ग्रेटर नोएडा से नोएडा डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। यह व्यवस्था नोएडा एक्सप्रेस वे पर पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के चलते की गई है। सभी वाहन अब महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 होते हुए बोटैनिकल गार्डन के रास्ते भेजे जा रहे हैं। इस दौरान डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर और सेक्टर 18 जाने वाले वाहन चालकों को पुराने रूट से नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अमित, क्योंकि रूट प्लान डाइवर्जन जो यहां पर हुआ है उसको लेकर तमाम जानकारी जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर इस रूट की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर दलित प्रेरणा स्थल के पास में एक पाइपलाइन है जो डैमेज थी, उसकी मरम्मत के लिए इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे देखेंगे बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। बैरिकेटिंग लगाकर जनरेटर यहाँ पे लगाया गया है और ये बीच का जो रोड है इसको फिलहाल ब्लॉक यहाँ पर कर दिया गया है। तमाम जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करने के लिए ठेकेदार जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 40 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को केवल इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। आज ईद का दिन है, सरकारी छुट्टी है, तो आज और कल संडे का दिन है। ये 2 दिन इसलिए चुने गए कि वाहनों का दबाव कम रहता है। इस अगर रूट की बात की जाए तो रोजाना 10 लाख के आसपास जो वाहन हैं वो इस रूट से निकलते हैं। ये रास्ता आगरा को लखनऊ को जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे गाड़ियों की रफ्तार जो है वो आपको धीमी जरूर नजर आएगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी इस तपती गर्मी में खड़े हुए हैं और खड़े होकर लगातार लोगों को समस्या ना हो इस लेन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। अगर और ज़्यादा दबाव वाहनों का यहाँ देखा जाता है तो तमाम जो भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं उनको महामाया होते हुए, बोटनिकल गार्डन से होते हुए सेक्टर 18 के रास्ते से भेजा जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया है, छुट्टी का दिन था, बहुत ज़्यादा वाहनों का दबाव नहीं है, लिहाजा अभी इस रूट से गाड़ियों को निकलने दिया जा रहा है। और ये जो पूरा रोड है इस रोड को रात में बंद कर दिया जाएगा क्योंकि पानी की पाइपलाइन जिस जगह से होकर गुजर रही थी उसको फिलहाल रोक कर जो छोटा एरिया है उस हिसाब से काम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ठेकेदार कंपनी को अनुमति दी गई है। लिहाजा अब माना यह जा रहा है कि आज और कल जो 2 दिन है वो ट्रैफिक का दबाव रहेगा। छुट्टी होने की वजह से वाहनों का दबाव कम जरूर हो सकता है, लेकिन इस रूट से क्योंकि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है, डीएनडी से जाने वाले लोग या फिल्म सिटी फ्लाईओवर से सेक्टर 18 की तरफ जाने वाले लोग, चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले लोग जो भी हैं उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा निर्माण होने की वजह से। और आप पीछे की तरफ देखेंगे, मैं दिखाऊं, पीछे जो तमाम गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ फिलहाल रेंगती हुई जरूर नजर आएंगी, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया, खुद डीसीपी ट्रैफिक मौके पर मौजूद थे कुछ देर पहले यहाँ पर, और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस कंपनी को ये पानी की पाइपलाइन की मरम्मत करनी है उस कंपनी के भी तमाम लोगों को बुलाया गया है ताकि तय समय में जो 48 घंटे का समय लिया गया उस तय समय में इस निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। जो भी यहाँ पर लाइन में फॉल्ट आया है उसको ठीक कर लिया जाए। बेहद व्यस्त रोड है, लाइफलाइन नोएडा की कही जाती है और नोएडा के साथ साथ मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या लखनऊ तक जाने वाले जो भी लोग हैं, वहाँ से दिल्ली आने वाले जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों का रास्ता यही है। लिहाजा अब कालंदी कुंज वाले फ्लाईओवर का प्रयोग करते हुए बोटनिकल गार्डन से इन तमाम गाड़ियों को निकालने के लिए भी रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। अभी कुछ देर पहले तक इतनी ज़्यादा जाम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वाहनों का दबाव बन रहा है। फिल्म सिटी फ्लाईओवर मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे और यहाँ से महामाया फ्लाईओवर की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास का दायरा है और इसी 1 किलोमीटर के दायरे में जो गाड़ियाँ हैं उनकी रफ्तार धीमी है और यहाँ से आगे निकलने के बाद भी आराम से तमाम गाड़ी जा सकती हैं। तमाम गाड़ियों को आसानी से निकालने के लिए इसी तरीके से जो 40 ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर भी तैनात किए गए हैं। कालंदी कुंज से आने वाले वाहनों को भी रूट डाइवर्ट किया गया है और इस पूरे रूट पर लोगों को परेशानी ना हो, लोग अपना आसानी से सफ़र भी तय करें, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयारी पूरी की गई है। और रोड का जो कम एरिया है उसको फिलहाल घेरा गया है। हालांकि पूरे रोड को खोदा जाएगा और इस पानी की पाइपलाइन को ठीक किया जाएगा क्योंकि बरसात के दिनों में, एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो जगह है यहाँ पर बरसात के दिनों में अक्सर पानी भरता है, थोड़ी बरसात होने के बाद भी पानी भर जाता है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी आपकी ओर से दिखाई गई और एक तरफ जहां पर आज नोएडा की अगर बात करें तो ये 2 रोड जहां पर वाहनों की रफ्तार धीमी जरूर दिखाई देगी, लेकिन क्योंकि कार्य प्रगति पर है तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये 2 दिन का जो समय है वो चुना गया है कि जब ऑफ डेज रहते हैं।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दलित प्रेरणा स्थल के पास पानी की पाइपलाइन डालने के लिए रूट डाइवर्जन किया गया है और यहां पर 40 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इसलिए लगाया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। फिलहाल पाइपलाइन यहां पर डाली जा रही है। पाइपलाइन डाले जाने के लिए काम शुरू कर दिया है। शनिवार यानी आज का दिन और कल का दिन 2 दिन इस काम को पूरा करने के लिए दिया गया है। खुद जो DCP हैं ट्रैफिक वो मौके पर मौजूद हैं। उसके अलावा तमाम जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं वो आसानी से निकल जाए, इसलिए 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेसवे पर तैनात किया गया है। इस रोड पर वाहनों का ज़्यादा दबाव रहता है। आज ईद की छुट्टी और कल संडे की छुट्टी है, इसलिए ये काम आज शुरू किया गया है। DCP ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रूट डाइवर्जन का किस तरीके से प्लान रहेगा और ये काम कब तक खत्म होगा? ये दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 2 के सामने पेयजल की पाइपलाइन का काम की परमिशन अथॉरिटी ने मांगी थी, जिसकी परमिशन इनको अभी दी गई है। 2 दिन का लगभग 48 घंटे का समय इनके द्वारा मांगा गया था, जिसमें काम प्रचलित है। जितना जल्दी हो सके इसको सामान्य करवाने का प्रयास किया जाएगा। महामाया से जो दिल्ली की तरफ जाने वाला, नोएडा की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है, इसको माया से राइट टर्न सेक्टर 37 की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है और वहाँ से जो रोड्स हैं उनको पूरा क्लीन करा कर वहाँ से इनको जो भी इनका गंतव्य स्थान है उसकी तरफ प्रस्थान करने की अनुमति दी जा रही है। शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे जब तक ये काम होगा? आज और संभवतः कल 2 दिन का ये कार्य है। शहर के लोगों से यही अपील है कि जो बेस्ट व्यवस्था है ट्रैफिक की वो दी जा रही है, सामान्य चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पीक टाइम है उसमें असुविधा ना हो, इसके लिए ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उनका उपयोग करें। तो देखिए, तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है रोड पर और 2 दिन के लिए इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। तमाम पुलिसकर्मी जो वाहन हैं उनको यहाँ से निकाल रहे हैं और 48 घंटे के आसपास तक महामाया से दलित प्रेरणा स्थल के बीच में जो ये काम है पानी की पाइपलाइन का, इस काम को किया जा रहा है और लोगों की सुविधा हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए रूट डाइवर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ज़्यादा संख्या में मजदूरों और मशीनों को इसलिए लगाया गया है ताकि तय समय में ये काम पूरा किया जा सके। 2 दिन के लिए इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। तमाम पुलिसकर्मी जो वाहन हैं उनको यहाँ से निकाल रहे हैं और 48 घंटे के आसपास तक महामाया से दलित प्रेरणा स्थल के बीच में जो ये काम है पानी की पाइपलाइन का, इस काम को किया जा रहा है और लोगों की सुविधा हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए रूट डाइवर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ज़्यादा संख्या में मजदूरों और मशीनों को इसलिए लगाया गया है ताकि तय समय में ये काम पूरा किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।